क्या आप जानते हैं गलत एसी चुनने का मतलब गर्मियों में ज़्यादा बिजली का बिल और रातों की नींद खराब करना। सोचिए, एक तरफ आपका घर ठंडा शांत और पॉकेट फ्रेंडली हो सकता था और दूसरी तरफ आपका पैसा समय और शांति तीनों बर्बाद हो सकते हैं। आज हम आप बात करेंगे इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में, ताकि आप अपने घर और बजट के लिए सही विकल्प चुन सकें। और हाँ, वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो आपकी बिजली को कंपाउंडिंग का पावर देगा। तो बने रहिए। वैसे क्या आप जानते हैं कि इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर भी हुआ करता है? चलिए आगे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये एसी काम कैसे करता है। इन्वर्टर एसी, इसका कंप्रेसर स्मार्ट है। ये आपके कमरे के तापमान के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करता है, यानी ना तो बिजली की खपत ज़्यादा ना ही अचानक कूलिंग बंद। नॉन इन्वर्टर एसी, इसका कंप्रेसर पुरानी घड़ी की तरह काम करता है, चालू या बंद, कोई बीच का रास्ता नहीं। सोचिए, हर बार जब आप नॉन इन्वर्टर एसी चालू और बंद हो जाता है तो बिजली बिल आसमान छूने लगता है। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं कि पहले के ज़माने में हम जनरेटर स्टार्ट करते थे तो उसे स्टार्ट करने में, हैंडल मारने में हमें ज़्यादा ताकत की इस्तेमाल करनी पड़ती थी। ठीक उसी प्रकार किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते टाइम वो अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य करता है, जिससे बिजली कंजप्शन ज़्यादा होती है। लेकिन ये सवाल है, क्या इन्वर्टर एसी सच में इतना फायदेमंद है? अगले पॉइंट में इसे गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं बिजली की। इन्वर्टर एसी लंबे समय तक चलने पर बिजली खपत कम करता है। नॉन इन्वर्टर एसी में ऑन ऑफ होने के कारण बिजली खपत बढ़ती है। क्या आपके घर में ऐसा एसी है जो सिर्फ बिजली बिल देने के लिए लगाया गया है? दोस्तों, जब आप हर महीने बिजली का बिल देते हैं और माथा पकड़ लेते हैं तो याद रखिए, इन्वर्टर एसी एक निवेश है, खर्चा नहीं। लेकिन इस स्मार्टनेस की कीमत क्या है, आगे जानेंगे। कूलिंग की बात करें तो इन्वर्टर एसी आपको स्थिर और जल्दी ठंडा कर देता है। गर्मियों की वो बेचैन भरी रात याद है जब नॉन इन्वर्टर एसी बार बार चालू और बंद होता रहा है? सोचिए, अगर आपका एसी बिना झंझट के लगातार ठंडी हवा दे तो आपकी रातों की नींद सुकून भरी होगी। लेकिन क्या इन्वर्टर एसी की ये परफॉर्मेंस कीमत को जस्टिफाई करती है? अगले पॉइंट में चलते हैं। इन्वर्टर एसी शुरुआती कीमत नॉन इन्वर्टर से ज़्यादा है, लेकिन लंबी अवधि में बिजली की बचत आपके इस खर्चे को कवर कर देती है। अब सवाल यह है कि क्या आप सस्ता रोए बार बार वाली स्थिति में रहना चाहेंगे? अगर आपका बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो आप इन्वर्टर एसी एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट है। लेकिन क्या हर घर में इन्वर्टर एसी सही रहेगा? इसका सवाल अगले पॉइंट में समझते हैं। अगर आपका इस्तेमाल ज़्यादा है तो इन्वर्टर एसी चुनें। अगर सीमित बजट में कम उपयोग है तो नॉन इन्वर्टर एसी भी काम करेगा। याद रखें, हर महीने बिजली बिल का असली दुश्मन है। सही निर्णय अभी लीजिए। आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा, नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी आपको उस टाइम पे फायदा देगा जिस टाइम आप लॉन्ग टर्म में अगर आप चला रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चलाना है तो वहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी सही काम करेगा, आपकी बिजली का ऑप्शन कम करेगा। क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी फिक्स स्पीड है, उसका आरपीएम 2800 से 3000 होता है। जबकि इन्वर्टर एसी वो अपने, जैसे ही आप रूम के अंदर जाते हैं तापमान ज़्यादा होता है तो वो अपनी स्पीड को 5000 से 7000 के बीच में कर लेता है। और फिर आपके रूम के टेम्परेचर को इक्वल करने के बाद उसकी आरपीएम घट जाती है, जो कि 500 से 1000 के बीच में भी हो जाती है। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी के साथ ऐसा नहीं है, उसका आरपीएम 3000 का मतलब 3000 है। लेकिन इसके अंदर लोकेशन बहुत वेरिएंट करता है कि जैसे अगर आप रह रहे हैं, आपके चारों तरफ मकान है जहाँ पर कि धूप नहीं पड़ती, तो उन जगह पे इन्वर्टर एसी सही काम करेगा, क्योंकि वो अपनी कूलिंग को जल्दी मेंटेन करेगा और मेंटेन करने के बाद वो अपने फिक्स स्पीड पे आ जाएगा, जो कि बिजली कंजप्शन आपकी बहुत कम कर देगा। नॉन इन्वर्टर एसी उन जगहों के लिए है जैसे कि मान लीजिए आप टॉप फ्लोर पे रहते हैं, चारों तरफ कहीं कोई मकान नहीं है, आपने वहां पे लगा लिया तो वहां पर वो फिक्स स्पीड पे चलेगा, जो कि उसका आरपीएम है। वो आपके रूम को ठंडा करेगा और ठंडा करने में जितना भी टाइम लगेगा वो आपके टेम्परेचर से नीचे और ऊपर जाने के बाद उसको कंप्रेसर को बंद करेगा। जबकि इन्वर्टर एसी इक्वल स्पीड आने के बाद बिल्कुल सीधा वो चलता रहता है। तो आपको एसी चुनने से पहले लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। सही एसी चुनना सिर्फ एक खर्चा नहीं बल्कि आपके घर की सुविधाओं और बजट का बैलेंस है। जैसा कि मैंने वादा किया था, वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जो आपके एसी को कंपाउंडिंग का पावर देगा। इसके लिए जरूरी है कि आप ये वीडियो देखें, जिसमें मैंने बताया एसी इंस्टॉलेशन में होने वाली 10 कॉमन समस्याएं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो आपके एसी को परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए और उसकी लाइफ बढ़ाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाए और देखें, ताकि आप
बोनस टिप का पूरा फायदा उठा सके। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, किसी नए टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।